नाज़रीन, शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनने के बाद हर पत्थर दिल और शिमर मिजाज इंसान तन मुस्कुरा देता है और हर दर्द दिल रखने वाला बाज़मीर इंसान गमगीन हो जाता है। तकरीबन 95% गैर शिया अफराद के शाम गरीबा के मुतालिक वही ख्यालात हैं जो उनको उनके शैतान सिफ्त मौलवियों ने बता रखे हैं। मेरी नज़र एक अहले सुन्नत जमात की किताब पर पड़ी और उसमें मैंने मुताला किया और जो कुछ उसमें लिखा था वो मैं आपको बयान करता हूँ। क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक अहले सुन्नत मकतबा फिक्र से है, मैं भी अपने दोस्तों में बैठकर शाम गरीबा पे बहुत मजाक बनाया करता था। हमें हमारे दोस्त अहबाब शाम गरीबा के मुतालिक लतीफ़े सुनाया करते थे। दीनी तालीम देने वाले उस्ताद भी मुहर्रम आते ही शाम गरीबा के मुतालिक ऐसी ऐसी वाहियात बातें सुनाते कि हम शियों पे लान तान किए बिना ना रह पाते। एक दफा हम दो दोस्तों ने शियों की शाम गरीबा में जाने का फैसला किया। काला कपड़ा गले में डालकर जब इमाम बारगाह पहुंचे तो अभी मजलिस शुरू नहीं हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता खवातीन और मर्द जमा हो रहे थे। हम दोनों दोस्त दिल ही दिल में अजीब व गरीब माहौल की मंजर कशी कर रहे थे। उस वक्त शाम गरीबा की मजलिस हमारे शहर के मोहल्ला हुसैनाबाद के इमाम बारगाह में हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि जो लड़के हमारे इर्द गिर्द बैठे थे उन्होंने जंजीर का मातम किया हुआ था और उनकी कमीजें उनके जख्मों से चिपक रही थी और जख्मों से हल्का हल्का खून रस रहा था। मैं सोच रहा था कि ये लोग जख्मी हालत में कैसे यहाँ बत्तियां बंद करके बुराई करेंगे। यहाँ तो कोई खातून नहीं, सब खवातीन अलग कमरे में बैठी हैं। उसी दौरान जाकिर साहब पहुंच गए। उनके आते ही लोगों ने ऐसा ऐसा रोना शुरू कर दिया। उन्होंने माइक को पकड़ते ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और लोगों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये रो क्यों रहे हैं जबकि ये तो बुराई करने आए हैं। जाकिर साहब ने कहा कि बत्तियां बंद कर दो, ये शाम गरीबा की है और गरीबों के घर रोशनियां नहीं जलती। बत्तियां बुझा दी गईं। मैं समझा अब ये अपना असल मकसद पूरा करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाकिर साहब ज़ैनब खातून का नाम लेते थे तो लोग ऊंचा रोने लगते थे। कभी हुसैन बिन अली का नाम लेते तो कभी अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम का। जब सकीना बिन तुल हुसैन कहते तो लोग जोर जोर से मातम शुरू कर देते। याद रहे कि ये सारा वाकया मैंने एक किताब से पढ़ा है जो कि मैं आपको बयान कर रहा हूँ। यकीन जानिए, सिवाय हुसैन इब्ने अली के नाम के मेरा दोस्त बाकी नामों से नावाकिफ था। मैं अजीब शशो पंज में मुब्तला होता चला गया कि हमारे उस्ताद साहब तो कुछ और बता रहे थे, लेकिन ये लोग तो बस रोए जा रहे हैं, मातम किए जा रहे हैं, हाय हुसैन कर रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये कैसे जानी लोग हैं जो बुराई करने की नीयत से आए हैं और नाम हुसैन इब्ने अली का ले रहे हैं। मुझे पूरी मजलिस में एक ही फिक्र की समझ आई कि ज़ैनब बिन्त अली ने भाइयों के कत्ल के बाद कैसे बच जाने वालों की तनहा हिफाजत की। बस इसी जुमले ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं बेइख्तियार रोने लग पड़ा। खैर, मजलिस खत्म हुई, बत्तियां जला दी गईं। कुछ लोग नोहा पढ़ रहे थे, कुछ मातम कर रहे थे। इमाम बारगाह से निकलते ही एक ही बात सोच रहा था, ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। मैंने शियों के मर्दों खवातीन पे बहुत बेहूदा इल्जामात सुने और इन मुलाओं को भी हदायत दे जो कुरान पाक को सामने रखकर झूठ बोलते हैं और नौजवान नस्ल के दिल में नफरत के बीज बोते हैं।